वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बना था, लेकिन आपने इसे कैच किया या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एनालिसिस क्या था, कल मैंने एक चीज़ आपसे डिस्कस की थी। हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर 15 मिनट चार्ट पे बताओ। देखिए डिस्कशन क्या था कि मार्केट एक रेंज में है यहाँ पे देखिए पहली बार भी सपोर्ट लिया था, इस बार भी सपोर्ट लिया था, और पहली बार भी जब सपोर्ट लिया था यहाँ पे, देखिए पहली बार यहाँ पे आया था इस लेवल पे 500 के आसपास। मार्केट ने गैप अप किया था, गैप अप करके ऊपर ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बना था। और कल भी यहाँ पे क्लोजिंग थी, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम गैप अप होता है और लो को सस्टेन कर पाता है और होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल ले सकते हैं। और ऊपर सेलिंग का यहाँ पे एरिया ये भी बता दिया था, और वहीं से देखिए एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिले। अब देखिए उसके हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से पहले ट्रेड कहाँ पे बना, मॉर्निंग में ट्रेड बना। कैसे बना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट लो बनाता है। हमने देखा था कि लो अगर बनाएगा उस लो को नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लो बनाया, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, लेकिन नीचे नहीं जा पाया, यहीं पे होल्ड किया। और यहाँ से ऐसा यहाँ पे ये देखिए ये कंसोलिडेशन है ना, थोड़ा सा छोटा था, मतलब बिगिनर्स इसे पकड़ पाए होंगे या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन देखिए, ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा कम था यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया बहुत अच्छा मूव। लेकिन देखिए यही सेम सेटअप बना और सेम टाइम पे बना बैंक निफ्टी में, और वहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत क्लियर था। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाओ आपको, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, लो बनाया नीचे, और उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन किया, नीचे नहीं ब्रेक कर पाया ये लो, और ऊपर ब्रेकआउट दिया, और बहुत प्यारा सा सेटअप। बस चीज़ यही हुई कि कल का ही दिन ऐसा हुआ कि मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं अपलोड किया, नहीं तो आपको पता है डेली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देता हूँ। लेकिन देखिए ये चीज़ है ना, आपको थोड़ी आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है 100 में से 95 टाइम 95% टाइम आपने देखा है कि मार्केट यहाँ पे लगभग मैं तो 98% बोलूँगा, 98% आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम मूव देते हैं। मतलब जिस दिन निफ्टी ऊपर जाता है उस दिन बैंक निफ्टी भी जाता है, जिस दिन निफ्टी नीचे। और हमारा एनालिसिस भी कहीं ना कहीं सेम होता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत लेवल्स का डिफरेंस होता है बस, बाकी। अब देखिए सेम निफ्टी ने भी सेटअप बनाया, उसी टाइम ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी में भी दिया। बस मैंने कल के दिन, आपको पता है कल क्या है ना, निफ्टी का वीडियो मैंने पहले ही लेट अपलोड किया, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अदरवाइज आपको पता है डेली मैं दोनों वीडियोस अपलोड करता हूँ। बट यहाँ पे सेम, और आपको पता है ये भी चीज़ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमेशा बोलता हूँ आपको कि दोनों का एनालिसिस देखा करें, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे सेटअप बनते हैं। लेकिन कभी निफ्टी में क्लियर नहीं बनता है तो बैंक निफ्टी में क्लियर बनता है, कभी बैंक निफ्टी में क्लियर नहीं बनता है तो निफ्टी में बनता है। ठीक है, ओके। और कुछ लोगों ने किया भी ये सेटअप, मुझे मैसेजेस आए कि निफ्टी का एनालिसिस यूज करके हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया ये इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने अगर पर्सनली आपको बताऊं ना, मैंने निफ्टी में ही ट्रेड लिया। अब आप कुछ लोगों का ये बोलना होगा कि हमें तो कुछ क्लियर नहीं दिखा, आपने कैसे ले लिया, आपको क्या दिखा। देखिए ये नीचे आया ना, जब ये होल्ड किया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बट ऊपर आई, और फिर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट। तो वो होता है ना, कैंडल्स का बिहेवियर होता है, वो आपको कैसे समझ में आएगा। अभी बिगिनर होंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, आप टाइम बिताओगे मार्केट में, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे टाइम होगा, डेली यही के यही सेम चीज़ें देखोगे ना, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, पहले ही कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ऐसा अगर कैंडल का बिहेवियर है, ऐसा सेटअप बन रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो अब मैं बताऊंगा, फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे एक्सपीरियंस आएगा फिर आपको ये चीज़ याद आएगी कि हाँ सही में वैसा ही हो रहा है, आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि ऐसा मुँह आ सकता है या फिर नीचे जा सकता है ना। और देखिए आई होप आपने ये ट्रेड कैच किया होगा, यही एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ आपसे कि कैच किया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया या निफ्टी में लिया, या फिर आपने मिस कर दिया मोमेंटम। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट और फिर ब्रेकडाउन देके शार्प सेलिंग। और ये कोई नई बात तो नहीं है, शार्प सेलिंग आ गई, क्योंकि 15 मिनट चार्ट अगर ओपन करूँ, मैंने आपको यही कल भी चीज़ बताई थी कि ये जो जोन है ये ऊपर का, ये पूरा सेलर्स का जोन बन गया। देखिए बार बार यहाँ से भी गिर रहा था, एक बार ट्राई किया था बट फेल हो गया। यहाँ से देखिए सेलिंग, और ये कैसी सेलिंग आ रही है, रैंडम, मतलब ऊपर जाता है इस लेवल के आसपास सेलर आ जाते हैं, ऊपर जाता है सेलर आ जाते हैं।
इसलिए मैंने अपसाइड के लिए आपको बताया था कि ठीक है यहाँ से तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस ऊपर नहीं प्लान किया जा सकता, ऊपर फिर 21,800 के ऊपर ही प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर लर्निंग नहीं मिल रही होगी तो वो भी बताइए, मैं और ट्राई करूँगा कि और कुछ चीज़ें बताओ। अगर लर्निंग मिल रही है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डेली चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अब कल कैसे ट्रेड कर रहे हैं। डेली चार्ट पे देखिए थोड़ा बहुत मार्केट कैसा है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट क्रिएट किया था, आपको पता है कंसोलिडेट ब्रेकआउट। मार्केट ने उस ब्रेकआउट पे एक बार, मतलब क्या होता है ना, ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बनाया, फिर एक बार सपोर्ट बनाया, लेकिन फिर से मार्केट क्या कर रहा है ना, ऊपर नहीं ब्रेक कर रहा है, नीचे के साइड आने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो टॉप पे डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, और ऊपर ये है ना 21,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता बुलिश क्लियरली ट्रेड नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा पॉसिबिलिटी बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर रहा है ना। आप देखो ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है, आज भी ऊपर ओपन हुआ नीचे आया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कैसे ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी एक चीज़ समझे, यहाँ पे क्या करना है। अब कैसा है ना, मार्केट सेम चीज़ें रिपीट करता है, बट कुछ हद तक कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर ओपन हुआ कंसोलिडेट करके ऊपर। आज भी यहाँ, कल भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज ऊपर ओपन हुआ कंसोलिडेट करके ऊपर। अब इसी लेवल के आसपास आया, कल भी गैप अप होता है ना, तो हो सकता है सेम रिपीट करे, बट सेम चीज़ों पे हम ट्रेड लेंगे तो हो सकता है ट्रैप हो, क्योंकि अब मार्केट को भी पता है, लोगों ने ये देख लिया है पैटर्न, अब इसे ट्रेड कर सकते हैं ना। इसलिए ऊपर के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि देखिए ऊपर के लिए कहीं ना कहीं अब वो एक लेवल है 20, ये वाला लेवल, जहाँ से पहले भी मार्केट ने बहुत बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। देख सकते हो आप लोग, ये लेवल यहाँ पहले भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। ये लेवल है 21,645। अब इसके ऊपर निकलने दो, मतलब गैप अप अगर होता भी यहाँ पे, कहीं ट्रेड मत लो, क्योंकि हो सकता है फिर से नीचे आ जाए। अब अगर गैप अप करके या कुछ करके मार्केट 21,645 के ऊपर अगर ओपन करके, मतलब या फिर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, धीरे धीरे इसके ऊपर गया, इसके ऊपर सस्टेन करने दो और फिर ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट फिर इसके ऊपर धीरे धीरे मार्केट इस हाई तक आ जाएगा 21,720 तक, फिर ये 21,800, मतलब 760, 21,800 के आसपास आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर कॉल प्लान करते 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 1:3 के आसपास अगर मिल जाता है, हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कहीं बीच में होता है ओपन, तो अब यहाँ पे मतलब मार्केट में यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है नीचे भी आए, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझे, मार्केट यहाँ पे क्या है ना, अभी रेंज में सिंपल है। ऐसा इस तरीके से अगर थोड़ा मार्क करेंगे हम लोग और ऐसा, तो आपको क्या दिख रहा है, एक रेंज है। अब वो अगर ऊपर मैंने जो लेवल बताया उसके ऊपर रहता है तो ठीक है, ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ कहीं से और एक तो ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी, तो यहाँ क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब नीचे की साइड कैसा है ना, देखिए नीचे की साइड के लिए बहुत क्लियर है, ऊपर का तो आपको क्लियर हो गया कि अब 21,645 के ऊपर हमें कॉल प्लान करना है, सस्टेन करेगा तभी। ठीक है, अब देखिए डाउन साइड का कैसा है, यहाँ पे देखिए 21,500 के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, कल भी सपोर्ट लिया, आज ऊपर ओपन होकर ऊपर गया, लेकिन जा नहीं पाया, नीचे आया। अब क्या होता है ना, बार बार अब यहाँ पे थर्ड टाइम भी सपोर्ट लेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना। जैसे जैसे बार बार एक ही चीज़ पे, एक ही सपोर्ट पे आएगा तो वो ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कल मार्केट में ट्रेड कब प्लान करना है। देखिए मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ, अगर ऐसा सेटअप बनता है ना, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर 21,500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है 21,460 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ कहीं ऊपर ओपन होता है, नीचे जाता है और नीचे से सपोर्ट लेके वापस 21,500 के ऊपर आता है, बस तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट करेंगे। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3 के ऊपर का रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है ना, मैंने ऐसा क्यों बोला आज कि ऊपर ओपन होना चाहिए, ऊपर ओपन होकर नीचे जाके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर ओपन होगा ना तो बाइंग जोन में ओपन होगा, उसके बाद वो एक सपोर्ट टेस्ट करके वापस इस जोन में आएगा ना, तो कॉल बढ़िया से प्लान कर सकते हैं। हाँ अब देखिए नीचे ओपन होगा, मान लेते हैं चलो ये 500 लेवल, लेकिन मार्केट 460 के आसपास ही ओपन हुआ, तो क्या यहाँ से कॉल नहीं प्लान किया जा सकता, कर सकते, लेकिन पहले उसे 500 के ऊपर आने दो, उसके बाद सस्टेन करके यहाँ से सस्टेन करके कोई नया फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तभी कॉल लेंगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि अब कॉल कहाँ से प्लान करना है। पुट साइड के ट्रेड कब प्लान हो गए, देखिए पुट साइड के ट्रेड 460 के नीचे ही प्लान हो सकते हैं। ठीक है,
460 के नीचे जब निकलेगा मार्केट तो सीधा सीधा मार्केट में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ। अगर किसी केस में मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, और 460 के आसपास आता है और इसी के आसपास कुछ जोन कंसोलिडेशन का बनाता है और ब्रेक करता है, तभी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बन सकता है। कहाँ पे? 21,460 के नीचे। ठीक है, पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का। और टारगेट की बात करें तो 1:3 आप रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ ना, 460 के बाद सीधा सपोर्ट आ जाएगा 21,405 का। ठीक है, इसके नीचे अगर निकलता है, इसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट में फिर एक सपोर्ट आ जाएगा 21,305 का। ठीक है, मतलब क्लियर है। क्या है ना, यहाँ से सीधा अगर जा रहा है मार्केट और 21,460 लेवल है, ठीक है, और डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो पुट लेना नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ऑलरेडी देखिए इतने ऊपर से आ रहा है और यहाँ से जाएगा, डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ना, फिर से वापस आएगा, एसएल ले लेगा। इसलिए क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर सस्टेन मतलब कंसोलिडेट वगैरह करके अगर ये ब्रेक करता है 21,460 तो पुट साइड का ट्रेड बहुत अच्छे से बनेगा। अगर डायरेक्टली 21,406 के नीचे 460 के नीचे भी अगर मार्केट ओपन हो रहा है डायरेक्टली तो ठीक है, इसके नीचे वीकनेस रहेगी, कंसोलिडेशन करके वगैरह कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट लेंगे हम। ठीक है, और सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया आपको, 21,405 की एक सपोर्ट है, इसके नीचे भी जाता है तो फिर 21,305 की सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, अगर ये सपोर्ट है 21,405 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, किसी केस में चलो गैप डाउन करके सीधा इस पे आ जाए तो क्या होगा, फिर थोड़ा बहुत बाउंस करने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, थोड़ा सा बाउंस कर सकता है और फिर नीचे गिर सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। ऊपर है 21,645 लेवल और नीचे के लिए 500 निकलने के बाद यहाँ एक सपोर्ट है 21,460 का, और इसके नीचे जाता है तो आपको पता है दो सपोर्ट लेवल है 21,405, 21,305। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने क्या बताया, कैसे बताया। एक बार नहीं समझ में आए ना फिर से रिपीट देखिए, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन पे है, सब कुछ लॉजिकल चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुत क्लियरिटी कब रहती है, मार्केट वन साइडेड रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, इस लेवल के ऊपर बुलिश है या बियरिश है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, बहुत से वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि 13 आवर्स का हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस इसलिए क्योंकि बिगिनर्स को भी समझ में आया है कि स्टार्टिंग से कैसे क्या यहाँ पे सीखी जाती है चीज़ें, क्या देखना पड़ता है। और देखिए 13 आवर्स का कोर्स है ना, पूरा प्योर प्राइस एक्शन है, मतलब कोई इंडिकेटर का यूज़ वगैरह नहीं किया, सिंपल बिहेवियर कैसे समझना है यही सिखाया गया है। और इसमें वही कि जो डॉट टू डॉट लेवल्स, जो एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे डेली करता हूँ, डॉट टू डॉट लेवल मार्केट भी रिस्पेक्ट करता है, वो लेवल्स कैसे निकालनी है, उसके लिए क्या मेथड्स फॉलो करनी है और वहाँ पे कितने टाइप के सेटअप्स बनते हैं, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई, यहाँ पे सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। तो इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। ठीक है, और देखिए क्या है ना, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको समझ में आता है कि हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ पे अब बन भी गया सेटअप, उसके बाद भी आप ट्रेड लेने के बाद उससे कितना होल्ड कर पाते हो। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, स्टॉप लॉस कितना छोटा बिठा यहाँ पे बैठेगा और टारगेट कितना बड़ा लेना है, वो भी चीज़ें इसमें सिखाई गई है। तो इसे भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लर्निंग करनी है तो। ठीक है, बाकी नए लोगों पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।